हे फोक्स एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो इन लैंग्वेजेस में हम ये समझने वाले हैं कि कौन सी लैंग्वेज का क्या पर्पस है, उस लैंग्वेज को सीखने में कितना टाइम लगता है और उस लैंग्वेज को सीखने के बाद एज अ फ्रेशर आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन इंडिया। तो ये हम लोग समझने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं और नंबर 5 पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फोकस्ड है टोटली वेब डेवलपमेंट के लिए। तो वेब डेवलपमेंट में आप चाहे फ्रंट एंड बनाना चाहें, चाहे बैक एंड बनाना चाहें या कोई छोटा या बड़ा स्केल का वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें, जावास्क्रिप्ट हर तरीके से काम कर सकती है। जावास्क्रिप्ट सीखना इजी है और जावास्क्रिप्ट को सीखने में आपको अराउंड 2 से 2.5 महीने या 3 महीने चाहिए मैक्सिमम, जिसमें आप अच्छे लेवल पे जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं। और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद जो सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अराउंड कहीं 4 से 8 लाख के बीच में होता है, जिसमें आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर या आप एक बैकएंड डेवलपर यानी नोड जेएस डेवलपर बन सकते हैं। तो ये है जावास्क्रिप्ट जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। और इसके बाद आती है नंबर 4 पे पाइथन। पाइथन एक ऐसी मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कई सारे काम कर सकते हो। मतलब आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप बैकएंड भी बना सकते हो, आप पाइथन की मदद से डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो। डेटा साइंस यानी डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स या एआई मॉडल्स बना सकते हो। और पाइथन को आप एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे सीखना चाहो तो वहां पर भी सीख सकते हो। मतलब आप अगर सिर्फ एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखना चाहते हो तो भी पाइथन सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन सीखना इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान बनाया गया है। जब पाइथन आई थी तब ये देखते हुए पाइथन के सिंटैक्स को बहुत इजी बनाया गया था कि सी और सी प्लस प्लस के जो सिंटैक्स है वो बहुत टफ है, जल्दी कोई बिगिनर सीख नहीं सकता। तो पाइथन सीखना बहुत आसान है और पाइथन सीखने में भी आपको अराउंड 2 से 3 महीने जाते हैं। और आप थोड़ा सा एडवांस जाते हो, जैसे कि आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की तरफ जाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हो, तो आपको और टाइम चाहिए होता है उनकी पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को सीखने के लिए। पाइथन सीखने के बाद आप जो सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी अराउंड कुछ 4 से 10 लाख के बीच में होती है, जहां पर एक अच्छी खासी जॉब लैंड करते हुए आप एक पाइथन डेवलपर बन सकते हो। पाइथन के बाद जो नंबर 3 पे है वो है हमारी रस्ट। रस्ट आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है और थोड़ी सी मार्केट में धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रही है, क्योंकि रस्ट भी एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो और डेटा साइंस के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग पर्पस है। रस्ट के बेसिक को सीखने के लिए आपको अराउंड 2 से 2.5 महीने देने होते हैं और इसको सीखने के बाद आप एक 4 to 8 LPA की जॉब लैंड कर सकते हैं इन इंडिया। इसके बाद नंबर 2 पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो है जावा। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है और बहुत वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जावा रोबस्ट भी है, वर्सेटाइल भी है। रोबस्ट इसलिए क्योंकि जावा में हमेशा बड़े लेवल के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, और वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि जावा में अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बन सकते हैं। जैसे जावा में आप वेब डेवलप कर सकते हो, जावा में आप मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स बना सकते हो, सर्वर्स बना सकते हो, बिग डेटा को मैनेज कर सकते हो। जितने भी फिनटेक होता है, यानी जो भी आप देखते हो, पेटीएम या फिर आप फोन पे यूज करते हो या गूगल पे यूज करते हो, जहां भी फाइनेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहां कहीं ना कहीं जावा जरूर है। क्योंकि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका काम बहुत क्विकली होता है। ऑल्दो जावा को सीखना बहुत ज्यादा इजी नहीं है। जावा को सीखने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। अराउंड 4 से 6 महीने आप जावा को सीखने में देते हो, तब जाके जावा आपको अच्छे से समझ आती है। बट आफ्टर लर्निंग जावा आप एक बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर या मैं कह सकता हूँ कि जो बिग जाइंट्स हैं उनके अंदर एक 6 to 12 LPA की जॉब पर लैंड कर सकते हो। अब इसके बाद में जो फर्स्ट नंबर पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो है सी शार्प। सी शार्प एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे वेब डेवलप किया जा सकता है, गेम डेवलप किया जा सकता है, कंसोल एप्लीकेशंस डेवलप किए जा सकते हैं। ये डॉटनेट का ही एक पार्ट है, डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। अब सी शार्प नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि वाइडली आज के टाइम में दुनिया में गेम्स डेवलप हो रहे हैं, बट इंडिया में उतना क्रेज नहीं है क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा गेम डेवलपमेंट के स्टार्टअप्स नहीं निकल रहे हैं। येट इंडिया में एक गेम डेवलपर 4 to 6 LPA की जॉब ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। आप और ज्यादा भी ले सकते हो, बट ये एज अ फ्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ। और सी शार्प को सीखने के लिए आपको अराउंड 3 से 4 महीने का टाइम जाता है और इस टाइम में आप सी शार्प एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं।
फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसको और थोड़ा सा एडवांस लेके जा सकते हैं उसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज के साथ में। तो ये थी टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2024। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेव कर सकती है, यानी वेब डेवलप कर सकती है। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुझे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर से वेब डेवलपमेंट हो सकता है और मुझे वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेव कर पाती है इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके काम आने वाली है। आपके काम वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी जो आज के टाइम में लेटेस्ट ट्रेंड में है फॉर वेब डेवलपमेंट। लेट से आप गेम डेवलप करना चाहते हैं तो रस्ट से भी गेम डेवलप होता है और सी शार्प से भी होता है, बट सी शार्प को गेम डेवलप करने के लिए ही प्रॉपरली यूज किया जाता है यूनिटी के साथ में। आप जो बड़े बड़े गेम्स देखते हैं जैसे EA स्पोर्ट्स के आप गेम देखते हैं, वो भी यूनिटी के ऊपर सी शार्प की हेल्प से बने हुए होते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक काम है, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उस काम के लिए चूज कर सकते हैं। तो आप 2024 में जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करके उस पर अपना पूरा रोड मैप फॉलो करते हुए जा सकते हो। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट का रोड मैप हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप से अपना करियर बनाना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो एक डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग विद इन जस्ट 6 मंथ्स। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो उस फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो चाहता है करियर बनाना बट कंफ्यूज्ड है कि किस तरफ जाना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।